Hello guys, today is Krishna Janmashtami, so wish you all हैप्पी जन्माष्टमी। बच्चों आज हम एक नई टेंस के साथ हैं और ये टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट के बारे में बात कर ली थी, चारों टेंस ख़त्म हो गए थे। पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये सबसे यूज़ होने वाला टेंस है, स्पेशली जब हम आंसर्स लिखते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली आप सुनें और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें लास्ट तक। लेट्स स्टार्ट नाउ। इस टेंस के वाक्यों के अंत में या, ये, ये या ता था, ती थी, ते थे। बच्चों एक बात और होती है इसमें, इस टेंस के लास्ट में आ, ई और ए की भी आवाज़ आती है। आ की आती है और ई की आती है और ए की आवाज़ भी हम लास्ट में आती है। मैंने यहाँ भी बताया आप लोगों को, जैसे वह दिल्ली गया, ठीक है, वह मेरे पास आई और हम वहाँ गए, तो आ, ई, ए की भी आवाज़ आती है। इसका प्रयोग एक सेंस में और करते हैं बच्चों। यदि पास्ट में हैबिचुअल एक्शन दिखाया जाता है तो वहाँ पे भी हम इसका ही प्रयोग करते हैं, इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे मेरे दादाजी घूमने जाया करते थे। ओके, ये हैबिचुअल एक्शन है पास्ट का। अब ये तो हमने हिंदी में बात कर ली। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश। कैसे पहचानेंगे, क्या सेंस हमें देखना होगा, तो इसके यूज़ को जानना ज़रूरी होगा। सबसे पहले इसका यूज़ जो है चिल्ड्रन वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन completed in the past with the reference to the time of speaking, as we visited Delhi last year. The second one, to express a habitual or regular action in the past. Okay, for example, when he was young he always got up early. This sentence shows what habitual action in the sentence. To express an event which occurred at the particular point in the past. ओके, किसी भी पास्ट में कोई इवेंट अकर्ड होता है एक पर्टिकुलर टाइम में। फॉर एग्जाम्पल एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, व्हेन एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑक्यूपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट बट हैज़ एंडेड नाउ। Okay, for example, he worked for 8 hours. This so what this sentence shows an action which occupied a period of time, okay, and ended in the now. So he worked for 8 hours. He worked for 8 hours. These are the uses of this tense. Okay, अब हम बात करते हैं कि इस टेंस को हम कैसे बनाते हैं। ओके चिल्ड्रन, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में और इन सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड अदर वर्ड्स। ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप आपको मालूम ही है। बच्चों इसमें एक सेंटेंस इम्फेटिक भी होते हैं। ओके, इम्फेटिक में क्या किया था, सेंटेंस में एक तरीके से जोर दिया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर डिड आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। कुछ सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस इसमें यह है बच्चों, वह कल दिल्ली से लौटा, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये हमारा वर्ब है, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। पहले सब्जेक्ट हमने यूज़ कर लिया, वह है वर्ब की सेकंड फॉर्म। लौटने की स्पेलिंग क्या होती है, रिटर्न। इसकी सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड, ही रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली, और कल के लिए क्या लाएंगे, यस्टरडे। ओके बच्चों, फुल स्टॉप।
मैं आज स्कूल गया था, लास्ट में गया था आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। मैं के लिए लगाएंगे आई। जाने की क्या होती है? गो, और गो को हम बताएंगे सेकेंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू स्कूल, और आज के लिए टुडे। आई वेंट टू स्कूल टुडे। तुमने मुझे एक पत्र लिखा था, यू लिखा था, रोट अ लेटर मुझे, टू मी, ओके, यू रोट अ लेटर टू मी। दादाजी ने बच्चों को एक कहानी सुनाई, ग्रैंडफादर, सुनाने की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? टोल्ड। टोल्ड अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन। अब बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एम्फेटिक का कोई एग्जाम्पल इसमें लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। यदि हम ये कहते हैं वह स्कूल गया तो था, मान लो ये सेंटेंस है, वह स्कूल गया तो था, ओके। ये सेंटेंस कैसा है? एम्फेटिक सेंटेंस है, तो क्या होगा? ही डिड गो टू स्कूल, ओके, ही डिड गो टू स्कूल। दिस इज कॉल्ड द एम्फेटिक सेंटेंस, इसको हम एम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं। अब हम नेगेटिव में बात करते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट, यदि डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और नेवर आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये थोड़ा जानने वाली बात है आप लोगों के लिए, समझने वाली बात है। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, नेवर लगा देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। नो, यदि नेवर यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और डिड नॉट यूज़ होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। उसने एक अच्छा गाना नहीं गाया, तो उसने ही, नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सिंग, ओके, और अच्छा गाना अ गुड सॉन्ग, ओके चिल्ड्रन। श्याम ने कभी झूठ नहीं बोला, अब इसमें कभी नहीं आ गया, ठीक है चिल्ड्रन। तो जैसे मैंने बताया था, नेवर के साथ में हम वर्ब की सेकेंडरी फॉर्म यूज़ करेंगे। श्याम नेवर टोल्ड, क्योंकि टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है, टोल्ड अ लाई, ओके चिल्ड्रन, टोल्ड अ लाई होगा, टेल नहीं आएगा इसमें। नेवर के साथ में हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, टोल्ड अ लाई। वे ताजमहल देखने नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू सी भी कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं, द ताजमहल, ओके चिल्ड्रन। उसने कभी गरीबों की सहायता नहीं की, उसने, ये भी कभी नहीं आ रहा है। ही नेवर हेल्प्ड द पुअर, सभी के लिए है लगाया तो हमने द पुअर यूज़ किया है, यहाँ पर सभी गरीबों की बात चल रही है। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट पुटिंग क्वेश्चन मार्क बाय द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, द सेंटेंसेस विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, ओके चिल्ड्रन। क्या तुमने यह पुस्तक पढ़ी? तो डिड यू रीड दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चों ने शेर देखा? डिड द चिल्ड्रन, ओके, सी द लाइन, ओके, क्वेश्चन मार्क। अब WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं
जिसमें सेंटेंस के बीच में, हिंदी वाले वाक्यों की बात कर रहा हूँ मैं, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, कितना, कितनी, कोई से भी इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद में क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर वर्ड लगाएंगे। लेकिन ये वाला जो रूल है यहाँ पर जो बनाने का तरीका है, एक ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें ये फॉलो नहीं किया जाता है, वो है हु, WHO। ये मैं बताऊंगा आगे अभी आपको। उसने कल क्या किया, तो व्हाट डिड ही डू यस्टरडे। पास्ट में कल के लिए यस्टरडे लगाते हैं चिल्ड्रन। वे लखनऊ कब गए, तो सबसे पहले कब की स्पेलिंग व्हेन, फिर डिड दे गो टू लखनऊ। ओके चिल्ड्रन, और क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। मुझे शाम को किसने बुलाया, यहाँ पर किसने वर्ड आ रहा है। अब इसके लिए रूल अलग है। दिस इज ओनली द इंटरोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके, विच विल नॉट बी हैविंग व्हाट हेल्पिंग वर्ब डिड। वो नहीं होगा जो सेंटेंस अफर्मेटिव होंगे उसमें। मुझे कल किसने बुलाया, तो हु। अब हु के साथ हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म, हु कॉल्ड। हु कॉल्ड मुझे, मी और कल यस्टरडे, हु कॉल्ड मी यस्टरडे। ओके, ये सेंटेंस हु का हो गया और हु के साथ में हमने डायरेक्टली क्या लाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। अब मान लो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड आएगा यहाँ पर। जैसे मुझे शाम को किसने नहीं बुलाया, तो हु डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। ओके, तो यहाँ पर डिड नॉट के साथ में तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यदि सेंटेंस कैसा है, हमारे इंटरोगेटिव में सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, ओके, पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्टली क्या लाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके चिल्ड्रन, दिस टेंस इज़ ओवर। और आप प्रैक्टिस करें इसको करने की, अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लाइक करें, साथ साथ कमेंट भी करें यदि कुछ समझ में ना आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।